सिखाते हैं। कौन सा ज्ञान? वो सासू माँ के ना, सासू माँ किसी और के गुरु बना रखे हैं। तो सब कहते हैं कि इसे तुम भी उसी से बनाना पड़ेगा, इसे किसी और से नहीं बनाना पड़ेगा फिर। तो इस महिला ने अपनी सास को लालची बताया। गुरुजी ने इस महिला को क्या बताया, आइए इस वीडियो में दोस्तों जान लेते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। वीडियो बहुत ही आज की खास होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच दोस्तों जरूर करें। गुरुजी की वीडियो को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कौन सा वाला ज्ञान चाहिए आपको? गुरु मंत्र जो होता है, हाँ, गुरु बनाना होता है वो। हाँ, तो बना लेना। बना सकते हैं। बोलते हैं इसे नहीं बना सकते, एक ही गुरु होना चाहिए। अब हमें पता ही नहीं है वो गुरु रहते कहाँ पे है वो। ठीक है, जो आपका मन हो वो करो। ठीक है, राधे राधे गुरु जी। और सासू माँ के आप बता दो, यही पर सुन रही है। क्या बताएं? वो ना, उनको ना लालच बहुत है, लालच से पीछे नहीं हटती है वो। तो आपकी सास बहुत लालची है। हाँ, यही पर सुन रही है वो। तो आपको बाद में डांटेंगे नहीं? क्या बोल के आ गई बहू? नहीं डांटेगी। कहाँ बात कराओ सास से? वहाँ पर बैठी हुई है सास कहाँ? सासू माँ। ए सासू माँ, क्या नाम है सास का? सासू माँ आप बोल दो, ललिता देवी। क्या? ललिता देवी। ललिता मैया। ए लालची सास, इस तरफ आओ। बुढ़ापे में लालच काय का लालच करती हैं? बात कराओ बहुरिया से। गुरुजी इनका ना भगवान की कृपा से सारे बच्चे इनके बहुत अच्छे हैं। बेटे भी, बहू भी, पोता पोती भी छोटे छोटे हैं, लेकिन हर बात मानते हैं वो। लेकिन फिर भी मैया का कोई वो नहीं रहता, मतलब गुस्सा करते रहते हैं वो। तो ये मैया काय का लालच ज्यादा करती अब है? घर में ना हमारे ससुर जी खत्म हो गए हैं, तो बोलते अब उस घर में हमें मन नहीं लग रहा। सास बोलती घर चेंज कर दो, बदल दो, ये बोलते हैं सास। हाँ। सास बोलती है घर ही चेंज कर दो, नया घर दिलाओ। ए सास मैया जल्दी आओ। इनको अच्छे से अरे मैं ना आपका भागवत है, सुबह शाम सुनते ही रहते हैं, जब भी आता है टीवी में सुनते रहते हैं। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। ए मैया, अब एक कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए, निकल रही है बारिश। मैं बहुत दिन से कर सास रही से बात कराओ, सास से बात करो। राधे राधे गुरुजी। सास से। हाँ मैया। राधे राधे। इनकी सास आप ही हो? हाँ मैं। तो काहे लालची हो? इसलिए कह रहे, मेरी रोटी भी लगती हुई, इसलिए अब इसके ससुर खत्म हो गए हैं? हमारे घर वाले अचानक खत्म हो गए, तो मैं रोती रहती, इसलिए कहती रहे इतना भगवान दे रखे फिर भी तुम क्या। तो आप अपने पति की याद में रोती हैं? क्या करूं? तो क्या करूं? तो यार रोने से आते होंगे पति आपसे मिलने? अचानक ही मैं इतना भगवान की पूजा करती थी, फिर अचानक चल पड़े। अचानक ही सोए तो सोए रह गए। अब देखो चले गए पति, जब गुरुजी को आगे करो, जब पति चले ही गए तो अब रोने से तो वापस आना जाएंगे। गुरुजी तो क्या बच्चों के लिए सोचना कोई लालची है? नहीं, लेकिन ये उम्र ना अब आपकी भजन करने की है। भगवान का चिंतन करो और रो गाओ मत, भगवान का चिंतन करो बिंदास। सही है? रुको, सास से बात कर लेने दो। राधे राधे गुरुजी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जैसे अब ये कहते गुरु, हमें दामोदर दास है, हमारे गांव के पानी घाट रहते हैं जी। हमारे गुरुजी, लेकिन सबके साथ हमारे ससुर लिए तो ले लिए। अब ये कहते आपसे ही लूं, हमेशा कहते, जब से टीवी पर देखती हूँ आपसे ही लूं मैं। जो उनका मन है वो करने तो उनको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहो, आपकी बात माने तो वो उनके पास जाके ले लें। जाओ, देखो पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जाने। ये तो है। ये तो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जहां हमें ज्ञान मिले हम वहां जाएं। ठीक है? ठीक है। मैं ना वो बच्चों से फोन पर निकलवाया था, गुरुजी का पता करो कहाँ पर रहते हैं जी। तो फोन में कुछ आ ही नहीं रहे, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ उनका ठिकाना है। अब देखो मैया, गिर मत जाना। अच्छा क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो? साथ में रहो पति के। तो अभी साथ में रहने के लिए थोड़ा सा
टाइम है, जैसे 6 महीने के लिए, तो अलग नहीं रह सकते हैं। हाँ, तो 6 महीने बाद फिर साथ में रहो, तो अभी अलग रहना बहुत जरूरी है। तो लोग बोलते हैं कि साथ में रहना जरूरी है। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? नहीं, ये तो अपने पैर में खड़े हैं, लेकिन कंफर्टेबल हो जाने के लिए। अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा जो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। नहीं गुरुजी, जब हम कर रहे हैं, जब नहीं करते तो पति के भरोसे में ही रहते हैं। अब देखो, पति आपका झोला लिए खड़ा है बेचारा, हैं? आप काम करोगी, पति आपका झोला उठाएगा। पति काम नहीं करते। राधे राधे गुरुजी। जी, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर IFB कंपनी में सर्विसिंग कर रहा हूँ सर। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? वो गाड़ी, वो अच्छा, बाइक का पार्ट्स बन रहा है उधर। सही है। सुपरवाइजर हूँ सर। कितना कमाते हो? वो 25,000 सर। 25। जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों? जी सर। ठीक है, 50-50 बात कराओ। जी गुरुजी। तो पति भी 25 कमाते हैं, आप भी 25। जी गुरुजी। अच्छा है, कमाओ और बढ़िया अपने लिए अच्छा घर बनाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो। पति, आप कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ने का होता तो शादी ही क्यों करती। हाँ, अच्छी समझदार हो आप, छोड़ मत देना, क्योंकि आज महिलाएं ज्यादा कमाने लग जाती हैं ना, तो पति को सबसे पहले छोड़ती हैं। नहीं, पति को अगर छोड़ना होता तो शादी ही क्यों करती गुरुजी। नहीं, भगवान छोड़ूंगी। करे आपकी ऐसी बुद्धि बनी रहे और पति ठीक है, अच्छा है आपका। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे, खुश रहो। राधे गुरुजी। जी, जी, हमने एक संस्कृत का कोटेशन पढ़ा है, उसमें लिखा है अहिंसा परमो धर्म। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो हमारे फैमिली, हमारे दोस्त या हमारे जानने वाले की हिंसा करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? उसके साथ अहिंसा करना चाहिए या हिंसा करना चाहिए? देखो, अर्जुन ने भी गांडीव उठा करके और गलत दुष्टों को मारा। कई बार पाप करने वाले को मार देना धर्म होता है। जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों को मारा, तो उन अंग्रेजों को मारना ही धर्म था। शिवाजी ने मुगलों को मारा, महाराणा प्रताप ने मुगलों को मारा, उनको मारना ही धर्म था। ऐसे पापी को मार देना ही धर्म है। इसलिए जहां जरूरत पड़े तलवार की, वहां तलवार जरूर उठाना चाहिए। जहां जरूरत तलवार उठाने की है, यदि वहां आपने नहीं उठाया तो फिर वो पाप हो जाएगा। इसलिए जहां जरूरत तलवार उठाने की है, अवश्य उठाना चाहिए। हमारे हिंदुओं ने यही तो गलती की, सरकार के भरोसे रहते रहते तलवार चलाना छोड़ दी, भूल गए अब किसी से डंडा चलाना नहीं आता, तलवार की तो छोड़ो। इसलिए भारत एक समय पर ऐसा था कि हमारी लड़कियां भी युद्ध करती थी। झांसी की रानी, दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, ये सब इसका गवाह है इतिहास में। तो हमारे यहाँ की लड़कियां भी ये तलवार चलाना जानती थी, युद्ध लड़ना जानती थी। मतलब हमारा देश कितना शिक्षित था कि हमारे यहाँ लड़कियां जानती थी युद्ध की नीतियां। फिर तो हमारे यहाँ सब जानते थे, जब तक देश तलवार चलाना जानता था तब तक हमारा देश सुरक्षित था। अब फिर तलवार चलाने में एक गलती और हो गई। गलती ये हो गई कि हमने जरूरत से ज्यादा दया कर ली। जैसे हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान 17 बार मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। उसने पकड़ा तो उसने एक मौका नहीं दिया, आंखें फोड़ डाली, संयोक्ता को जिंदा जौहर करना पड़ा। इसलिए दया उस पर मत करो कि जिस पर दया करने के बाद आपकी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। इसलिए दया जरूरत से ज्यादा ना हो, क्योंकि वह दया ही बाद में पतन का कारण बन जाएगी। इसलिए दया उतनी जितनी जरूरी है। बाकी तलवार चलाना सीखो और झांसी की रानी बनो। बेटियों को झांसी की रानी, बेटों को शिवाजी बनाओ, यदि अच्छा भारत चाहते हो तो। वरना ऐसे आतंकवादियों के हाथ मरते ही रहना है।
तो फिर कुछ मत चलाओ। गुरुजी एक और क्वेश्चन है, स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है? स्वर्ग क्या है? कहते हैं कि जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माता और जन्म भूमि ही स्वर्ग होती है, यही स्वर्ग है। माँ की सेवा में स्वर्ग है, माँ की गोद में स्वर्ग है, और जन्म भूमि जो आपकी मातृभूमि है वह स्वर्ग से कम नहीं है, इसी को स्वर्ग कहा गया। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यही स्वर्ग है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं पंजाब से हूँ ते और मैं पंडित हूँ ते कॉलेज में पढ़ता हूँ ते दोस्त मजाक उड़ाते हैं, आप बताओ क्या करूँ? हैं? कॉलेज पढ़ता हूँ, मैं पंडित हूँ, दोस्त मजाक उड़ाते हैं मेरा दोस्त काय बात का मजाक उड़ाते, किस बात कि का? तुम पंडित हो ब्राह्मण हो इसलिए। अरे तो पंडित हैं तो ये तो गौरव का विषय, अच्छा है। तो कौन लोग मजाक उड़ाते हैं? मेरे दोस्त, कौन है वो दोस्त? वो अदर कास्ट के हैं। उनसे बोलना कि दुनिया को जिसने गणित सिखाई ना 0 दिया वो आर्यभट्ट पंडित थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पढ़ा लिखा करके योग्य बना के सम्राट बनाया, बोलना वो चाणक्य पंडित थे। राम को शिक्षा दीक्षा देने वाले वो वशिष्ठ पंडित थे। परशुराम 21 बार क्षत्रियों को विहीन करने वाले वो परशुराम पंडित थे, ब्राह्मण थे। बताओ उन मूर्खों को। क्या करूं गुरुजी, इसलिए मन गलत जगह जाता है, मन करता है सुसाइड कर लूं। अरे राम राम, तुम मरने चले, काहे मरोगे? बहुत परेशान करते हैं वो। कौन दोस्त? वो कॉलेज में। दोस्त नहीं है, नालायक दुश्मन है वो आपके। ऐसे लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? जी गुरु। ऐसे लोगों को दो जूता मारो, अलग करो, दोस्ती वोस्ती। अच्छे लोगों के साथ रहो, जो आपको नेगेटिविटी से भरे, जो आपके आसपास नकारात्मकता फैलाए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो आपको पॉजिटिविटी से भरे उसके साथ रहना चाहिए। इस देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका अपना अपना योगदान है और सब श्रेष्ठ हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं। ब्राह्मण गुरुजी। होना तो गर्व है। राधे ब्राह्मण गुरुजी। सुदामा थे, उन ब्राह्मण के पांव धो करके नेत्रों के जल से भगवान श्री कृष्ण ने सम्मान किया था। ब्राह्मण तो सम्मान, सुदामा जैसे ब्राह्मण भगवान कृष्ण की सभा में सम्मान पाते हैं। तो ब्राह्मण होना तो अच्छा है, बुराई क्या है? धन्यवाद। आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। कृष्ण तेरी भक्ति में मीरा बन जाऊंगी, कृष्ण तेरी भक्ति में मीरा बन जाऊंगी। भूख लगी कृष्णा मुझसे कहना, भूख लगी कृष्णा मुझसे कहना। गंगा यमुना सुराई माखन मिश्री मलाई बन जाऊंगी, कृष्ण तेरी भक्ति में मीरा बन जाऊंगी। प्यास लगी कृष्णा मुझसे कहना, प्यास लगी कृष्णा मुझसे कहना। गंगा यमुना सुराई बन जाऊंगी, कृष्ण तेरी भक्ति में मीरा बन जाऊंगी। बहुत सुंदर, बहुत एक बढ़िया। प्रश्न है हाँ बोलो। गुरुजी, जब हम लोग गुरु मंत्र लेते हैं तब हम लोग को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? तामसी है, भोग नहीं लगता भगवान का, इसलिए खाने का मना करते हैं। वरना कोई खाए तो खाए अपनी दृष्टि से, पर तामसी है इसलिए साधु संत और भगवान को भोग इत्यादि नहीं लगता। अच्छा, जो कान्हा जी रखते हैं और वो गुरु मंत्र नहीं लिए रहते तो उससे भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? लहसुन प्याज खाओ मत खाओ ये आपकी अपनी स्वतंत्रता है, नहीं खाना चाहिए, ये विशेष पक्ष है क्योंकि तामसी है। अब कोई खाए ना खाए वो आपकी स्वतंत्रता है। ओके गुरुजी, मेरे भाई का 10th है, अभी वो चल रहा है, अभी वो गया है ना, तो उसे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा भाई पास हो जाए 10th में। अच्छी मेहनत करके पढ़ेगा तो निश्चित पास होगा। उसको बोलना खूब मन लगा के पढ़े। हाँ, वो आया है वो इधर। खुश रहिए।
राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। मैं अमृतसर पंजाब से आई हूँ जी। मेरी मैया आपसे सवाल करना चाहती हैं। क्या करना चाहती हैं? राधे राधे महाराज जी। जी। मैं पंजाब से हमारी लड़की लेकर आई है। मैं तो आशीर्वाद तुम्हारी मांगती हूँ कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरफ से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आनाकानी करोगी क्या जाने में? नहीं जाना, कल आना, अच्छा ऐसे। इनका ये क्वेश्चन है, भगवान खुद लेने आए मुझे। हाँ मैया, और मुझे लटकना ना पड़े। कहाँ लटकोगी मैया? कहाँ जैसे कोई बीमार होके 10 दिन 12 दिन 15 दिन होके जाता बात कराओ मैया को। मैया से बात करो। हाँ जी। मैया आपको लेने कौन आए? भगवान। भगवान? भगवान लेने आए। भगवान आएंगे, आपका भाव है तो आएंगे। हाँ जी। बिल्कुल, भाव की तो भूखे हैं भगवान, आएंगे।